Hello, my dear students of class 11th. Dear students, जो हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशन और जो टॉपिक है वो है टाइप्स इमोशंस और इमोशन हम फियर डिस्कस कर रहे हैं। और कल हमने मीनिंग ऑफ इमोशन व ये फियर उसके एडवांटेजेस डिस्कस किए हैं और आज हम देंगे उसकी जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है, यानी हाउ कैन वी कंट्रोल फियर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और वही हम देंगे। कल हमने जो है फियर तो डिस्कस हमने किया है, उसकी जो डिफरेंस वगैरह और एडवांटेजेस। आज हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ फियर यानी मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फियर को डिस्कस करेंगे। अगर हम उसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन देंगे या किस तरह हम फियर को कंट्रोल में रह सकते हैं बच्चों के अंदर, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज हमें करना चाहिए, क्योंकि डाइवर्टिंग द अटेंशन व्हेन ए स्टिमुलस लेटिंग टू फियर अपीयर जस्ट डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि मैंने पहले कहा कि जब हम बच्चों के अंदर हद से ज़्यादा मतलब फियर डेवलप करेंगे तो वो मेंटली डिस्टर्ब बन सकते हैं और वो डरपोक बन सकते हैं और बड़े होकर वो भी कोई भी काम करने से वो मतलब डरेंगे। इसलिए हमें उनको ज़्यादा मतलब उनके अंदर ये फियर डेवलप नहीं करना चाहिए, बल्कि फियर की मतलब उनको देखना है कि उसकी फियर की डिमेरिट्स क्या है, ये हमें बता सकते हैं, लेकिन उनको डेवलप नहीं करना चाहिए। वन डाइवर्टिंग द अटेंशन, हमें बच्चों को अटेंशन डाइवर्ट करना चाहिए। जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी, जब कोई ऐसी सिचुएशन खड़ा हो जाएगी यहाँ जहाँ बच्चों को फियर डेवलप होने की खतरा है, वहाँ बच्चों को अटेंशन को हमें डाइवर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। forewarn the child about the stimulus which are going to provoke fear। और बच्चों को फॉर वार्निंग करना, यानी बच्चों को पहले से ही हमें कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके करने से इंसान मतलब ख़तरा होता है जान को, और बच्चों को इन चीज़ों से अवेयर करना है कि ताकि वो अन कामों से वो दूर रहे। ठीक है। Forewarning will make the child prepare for danger. Forewarned is forearmed, यानी ताकि बच्चा तैयार हो जाए कि उस काम को जहाँ पे उसको खतरा है किसी चीज़ का, वो उसके लिए तैयार हो जाए, अपने आप को प्रिपेयर किए। जैसे अगर हम बच्चे को ये बताएं कि एग्ज़ामिनेशन आपको एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपको क्या क्या करना है, अगर एग्ज़ाम में आपने ये चीज़ अगर आप फेल हो गया तो आपको क्या क्या हो जाएगी, क्या क्या डिमेरिट्स आपको मतलब किन किन चीज़ों का आपको सामना करना है, इसलिए हमें उसको बताना है ताकि वो एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए। जैसे हम बच्चे को होमवर्क देते हैं और उसको हम बच्चे हम बताएंगे कि अगर आपने होमवर्क नहीं किया है आपको ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह का हमें ताकि वो इसके लिए प्रिपेयर हो जाए। ठीक है। इस तरह की मतलब उसको फोर वार्निंग, उसको उसकी मतलब लूप होल्स बतानी है। ये नहीं कि उसको पता ऐसे उसको डर डेवलप करेंगे कि वो भाग जाएंगे काम करने से। गिविंग अपॉर्चुनिटीज़, give opportunities to the child to become acquainted with the feared stimulus on his own accord। हमें उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि ताकि वो इन खौफ से बाहर आए, खुद बाहर आए। यानी उसको हम बताएंगे, अगर बच्चे के अंदर डार्कनेस का फियर है, हम उसको बता सकते हैं कि आप उसको लाइट दे सकते हैं, उसको डार्क कमरे में भेज सकते हैं, वो चीज़ लाने की ये चीज़ लाने, ताकि उसको डार्कनेस से उसका मतलब ये जो थ्रेट है वो दूर हो जाएगा। इस तरह बहुत सारी चीज़ों हमें इस तरह उसके अंदर डेवलप करना है, उस तरह उसको मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है कि वो इस नेगेटिव, ताकि उसके जो फियर है उसका नेगेटिव एस्पेक्ट उस पर लाइफ पर निपट जाए। कंटैक्ट विद थिंग्स रिलेटेड टू फियर, जैसे हमें उसको फियरफुल चीज़ से कंटैक्ट करना चाहिए। किस तरह कैसे करना चाहिए, उसको लीड करना चाहिए, उसको नज़दीक लाना चाहिए। लीड हिम ग्रेजुअली इनटू कंटैक्ट विद द थिंग्स ही फियर, इन चीज़ों के नज़दीक लाना चाहिए जो जिनसे वो ज़्यादा डरता है। जैसे फॉर एग्जांपल फियर ऑफ डार्क रूम मे बी ओवरकम बाय टेकिंग द चाइल्ड टू ए डार्क
room and explaining him the harmlessness of the situation by switching on the light. हमें उसको कमरे में लेना है, उसको कमरे में जाने से डरते हैं, हमें उसको साथ लेना है, फिर वहाँ पर लाइट डालना है, वहाँ कुछ नहीं, ये नहीं है, उसको बिल्कुल हमें सिखाना है। इसलिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एचडीपी से डरते हैं, हमें उसको मतलब वहाँ पर भी उसको इंट्रोड्यूस करना है, यानी बहुत सारे चीज़ें उसको मतलब जैसा लग रहा है कि उसको फियर है, लेकिन हमें उसको आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से उसको मतलब फियर से निकालना है। Presenting strong motive. Fear may be overcome by presenting some other strong motives. For example, toys can be kept in dark room and the child may be asked to go into the bring them. जैसे कि हम उसको स्ट्रांग मोटिव उसके सामने ताकि यानी उसका फियर उसके अंदर है वो दूर हो जाए। एक अंधेरे कमरे में हम टॉय रख सकते हैं, उसको बोले वो टॉय लाओ, वो टॉय के पीछे वो जा सकते हैं। Verbal assurance, verbal explanation and assurance may be of great value. और ज़बान भी उसको हमें बताना चाहिए। Social intimation, emotions are caught and not taught, they are categorized so the child must be given a good model of copy. हमें उसको सोशल जो इंटीमेशन हमें उसको एक दूसरे मतलब उसको सोशल इंटीमेशन दिखानी चाहिए, उसको सिखाना चाहिए। इमोशंस कॉट बट नॉट टॉट। इमोशंस को हम टॉट नहीं करते बल्कि कॉट करते हैं, यानी जब एक दूसरे के उसको हमें सोशल गैदरिंग वगैरह अपने साथ लेना है, उसको सिखाना है वो ये चीज़, तब वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। एक अच्छा मतलब उसके जो डर होता है वो उससे दूर चल जाता है। एडवेंचर यानी बच्चों को हमें अगर हम पिकनिक जाते हैं हमें बच्चों को साथ लेना चाहिए, कहीं और जाते हैं बच्चों को साथ लें ताकि उनके अंदर जो मतलब डेंजर है, जो खतरा है, जो फियर है वो दूर चला जाता है। Advantages of life. Parents and teachers should encourage children to take risk and face life boldly. Scouting, girl guiding, hiking, swimming, campfires may also help child in getting rid of abnormal fears. जैसे हमें उनको मौका भी देना चाहिए, यानी उनको हमें ये बताना कि आपको मतलब जैसे मैं हम अब 12th में जब पहुँचे वहाँ पे आप देखेंगे कि कोकल एक्टिविटी जब हमारे स्कूल में होते हैं तो हम वहाँ 12th में टॉप के, लेकिन कोकल एक्टिविटीज़ हम जब स्कूल में होते हैं हमें उन एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहिए। जो बच्चा इन चीज़ों में हिस्सा लेता है उससे खूब दूर चला जाता है। जैसे यहाँ पे स्काउटिंग है, गर्ल गाइडिंग है, हाइकिंग है, स्विमिंग है वगैरह, इन चीज़ में हमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। एवॉइड कॉर्पोरल पनिशमेंट, एवॉइड यूज़ ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट इन द स्कूल, और बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट देने से हमें गुरेज करना चाहिए। Congenial atmosphere should be created in the school. It should be full of sympathy, attention and consideration. यानी पनिशमेंट की गुंजाइश स्कूल में नहीं होनी चाहिए। एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अपने आप को सिक्योर और सेफ वहाँ तस्वर करे, यानी उनको सिंपैथी दिखाना चाहिए, अटेंशन कंसिडरेशन वगैरह ये सब कुछ बच्चों की तरफ दिखाना चाहिए, और उनको प्यार से पेश आना चाहिए। यानी उनको बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जिनसे बच्चा इंट्रोड्यूस अपने आप को मतलब इन चीज़ों में इन्वॉल्व करने से डरता है। हमें बच्चों को इस तरह से इन्वॉल्व करना चाहिए कि उसको पता चल जाए कि मैं ये काम करता हूँ उससे क्या क्या हुए है। यानी बच्चों को हमें मतलब मोटिवेट करना है, प्यार से उनको समझाना है, प्यार से उनको लाना है, ताकि जो फियर है ये फियर हमारा सेल्फ प्रोटेक्ट है, अल्लाह न करे कि हमें नेगेटिव एस्पेक्ट हमारे लाइफ पर डाल दे, जिसके मतलब अगर किसी को कोई खौफ हुआ तो हो सकता है कि वो ज़िंदगी भर उसको फिर पछताना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि रात को मतलब कहीं पर कोई ज़ियारत है, कहीं पर कोई और कुछ है, वहाँ से निकलने से वहाँ देवी है, वहाँ भूत है, वो ये है, यानी कि जिसके दिमाग में ये जहन होता है उसी को वो असर करते हैं। तो ये हमें नहीं दिखाना, ये बच्चों के अंदर ये चीज़ हमें नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि हमें उनको वर्बल एक्सप्रेशन देने चाहिए, उनको बताना है क्या क्या चीज़ है, गलत क्या है, सही क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, लेकिन फियर डेवलप इस तरह नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आज जो टॉपिक है वो आज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल नया टॉपिक लेंगे। आज इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।